हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आज हमारे पॉलिटी लक्ष्मीकांत का तीसरा लेक्चर है। हमने फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में पहला चैप्टर कंप्लीट किया। अब ये हमारा तीसरा लेक्चर है, दूसरा चैप्टर है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, उपराष्ट्रपति के बारे में हमें आज पढ़ना है। तो उपराष्ट्रपति देश का दूसरा सर्वोच्च पद होता है। पहला कौन होता है? पहला राष्ट्रपति होता है। तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? उपराष्ट्रपति जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन सीधे जनता द्वारा नहीं होता, एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है, वैसे उपराष्ट्रपति का निर्वाचन भी निर्वाचक मंडल द्वारा होता है। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं? इसमें संसद के निर्वाचित सदस्य और मनोनीत सदस्य, इसमें राज्य विधानसभाओं के सदस्य शामिल नहीं होते। संसद के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य शामिल होते हैं, लेकिन राज्य विधानसभाओं के सदस्य शामिल नहीं होते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं उपराष्ट्रपति की अर्हताएं यानी योग्यता। उपराष्ट्रपति पद के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए? पहला तो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वह राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए योग्यता रखता हो। देखिए, राष्ट्रपति की योग्यताओं में भारत का नागरिक, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो तथा लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के योग्य हो। लेकिन यहाँ पे उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखना होना चाहिए, लेकिन राज्यसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। उपराष्ट्रपति आगे देख लेते हैं। उपराष्ट्रपति के बारे में, वह केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण या अन्य किसी सार्वजनिक प्राधिकरण के अंतर्गत लाभ का पद न धारण करता हो। ठीक है, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति किसी राज्य का राज्यपाल, संघ अथवा राज्य मंत्री किसी लाभ के पद पर नहीं माने जाते, इसलिए उपराष्ट्रपति उम्मीदवार की योग्यता होती है। इसके अतिरिक्त उपराष्ट्रपति के चुनाव के नामांकन के लिए 20 प्रस्तावक चाहिए। 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक, यहाँ पे 20 है। 20 प्रस्तावक, 20 अनुमोदक तथा 15,000 रुपये भारतीय रिजर्व बैंक में जमानत राशि जमा करनी होती है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए, उपराष्ट्रपति की शपथ तथा प्रतिज्ञान। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो उपराष्ट्रपति को उसके पद की शपथ राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा दिलाई जाती है। कौन दिलाता है उपराष्ट्रपति की शपथ? राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा दिलाई जाती है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। उपराष्ट्रपति पद की शर्तें। उपराष्ट्रपति पद की शर्तें क्या क्या हैं? वह संसद के किसी भी सदन अथवा, ये देखिए यहाँ पे क्या कहा, वह संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य विधायिका के किसी भी सदन का सदस्य न हो। यदि कोई भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होता है, ऐसा कोई भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होता है, तो यह माना जाएगा कि उपराष्ट्रपति का पद ग्रहण करने की तिथि से उसने अपने सदन की सीट को रिक्त कर दिया है। ठीक है, सेकंड पे क्या है? वह किसी भी लाभ के पद पर ना हो। अब उपराष्ट्रपति की पद अवधि क्या है? उसकी उपराष्ट्रपति की पद अवधि क्या है? वह कितने समय तक पद धारण करता है? ठीक है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं उपराष्ट्रपति की पद अवधि। देखिए, उपराष्ट्रपति की पद की अवधि पद ग्रहण करने से उपराष्ट्रपति की पद की पद ग्रहण करने से 5 वर्ष तक होती है। हालांकि वह किसी भी समय अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे सकता है। किसको देगा अपना त्यागपत्र? उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को देगा। उपराष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। उसे राज्यसभा द्वारा संकल्प पारित कर पूर्ण बहुमत, कहाँ से संकल्प पारित किया जाए? राज्यसभा से। राज्यसभा द्वारा संकल्प पारित कर पूर्ण बहुमत द्वारा हटाया जा सकता है, अर्थात सदन के कुल सदस्यों का बहुमत चाहिए। पूर्ण बहुमत मतलब सदन के कुल सदस्यों का बहुमत। इसी लोकसभा की सहमति आवश्यक है, परंतु ऐसा कोई प्रस्ताव पेश नहीं किया जा सकता जब तक कि 14 दिन का अग्रिम नोटिस न दिया गया। 14 दिन का अग्रिम नोटिस देना आवश्यक हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये याद रखें, 14 दिन का अग्रिम नोटिस देना आवश्यक हो जाता है। चलिए आगे। उपराष्ट्रपति का पद निम्नलिखित कारणों से रिक्त हो सकता है। यहाँ पे रिक्त है। ठीक है, उपराष्ट्रपति का पद निम्नलिखित कारणों से रिक्त होता है। एक तो उसकी पदावधि समाप्त हो जाए, उसकी पद अवधि समाप्त हो जाए, और दूसरा उसके द्वारा यदि उपराष्ट्रपति त्यागपत्र दे दे, या उसे उपराष्ट्रपति को बर्खास्त कर दिया जाए, या उपराष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, या अन्यथा कारणों से जैसे यदि वह पद ग्रहण करने के अयोग्य हो, अथवा उसका निर्वाचन अवैध घोषित हो जाए। जब पद रिक्त होने का कारण उसके कार्यकाल का समाप्त होना हो, तब उस पद को भरने के लिए उसका कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व चुनाव कराना चाहिए। मतलब इसका मतलब क्या कर रहा है कि जब पद रिक्त होने का कारण उसके कार्यकाल का समाप्त होना हो, तो उसके पद कार्यकाल पूर्ण होने से पहले निर्वाचन करा लिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे। यदि उपराष्ट्रपति का पद उसकी मृत्यु, त्यागपत्र, निष्कासन अथवा अन्य किसी कारण से रिक्त होता है, तो उस स्थिति में अतिशीघ्र चुनाव कराने के लिए, यदि उपराष्ट्रपति का पद उसकी मृत्यु, निष्कासन अथवा अन्य किसी कारण से हो, तो इस स्थिति में अतिशीघ्र चुनाव उपराष्ट्रपति का चुनाव करा लिया जाएगा। 5 वर्ष के अंदर, मतलब उपराष्ट्रपति का चुनाव अतिशीघ्र करा लिया जाएगा, और वह उपराष्ट्रपति, जो नया उपराष्ट्रपति है, वो 5 वर्ष की अवधि तक आएगा। बचे हुए शेष समय के लिए नहीं, बल्कि 5 वर्ष की अवधि के लिए। यानी कि ये कह रहा है कि उपराष्ट्रपति की यदि मृत्यु हो जाए, मृत्यु के कारण त्यागपत्र या निष्कासन या किसी अन्य कारण से रिक्त हो पद, तो अतिशीघ्र चुनाव करा जाएगा, और जो नया चुन के आएगा उपराष्ट्रपति, वो 5 वर्ष की अवधि तक बना रहेगा। ठीक है, आगे। उपराष्ट्रपति संबंधित सभी विवादों की जांच तथा निर्णय उच्चतम न्यायालय करता है। कौन करता है? उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है, उसका निर्णय अंतिम होता है। उपराष्ट्रपति के चुनाव को निर्वाचक मंडल अपूर्ण होने के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती, कि उपराष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल के अपूर्ण होने के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती। यदि उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति के उपराष्ट्रपति पद के चुनाव को अयोग्य घोषित कर दिया जाता है, तो उच्चतम न्यायालय की इस घोषणा से उसके द्वारा किए गए कार्य अवैध नहीं घोषित हैं। यदि उच्चतम न्यायालय किसी उपराष्ट्रपति के चुनाव का अवैध घोषित कर देती है, तो उसके द्वारा किए गए कार्य, जो उसने कार्य किया है, वो अवैध घोषित नहीं होंगे। ठीक है, चलिए।
उपराष्ट्रपति की शक्तियां और कार्य। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करता है, राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करता है और इस संदर्भ में उसकी शक्तियां लोकसभा के अध्यक्ष की भांति होती हैं। इस संबंध में उपराष्ट्रपति अमेरिका के उपराष्ट्रपति के समान ही कार्य करता है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति सीनेट, वहाँ पे उच्च सदन क्या बोलते हैं, सीनेट, सीनेट अमेरिका के उच्च सदन का सभापति होता है। ठीक है। जब राष्ट्रपति का पद उसकी पद त्याग, निष्कासन, मृत्यु अथवा अन्य कारण से रिक्त होता है तो वह कौन, उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में अधिकतम 6 महीने तक कार्य करता है। कब तक, 6 महीने तक कार्य कर सकता है। इस अवधि में नए राष्ट्रपति के चुनाव आवश्यक है। इसके अतिरिक्त वर्तमान राष्ट्रपति अनुपस्थित, बीमारी या अन्य कारण से अपने कार्य को करने में असमर्थ हो तो वह राष्ट्रपति के अपने कार्य तक अपने कर्तव्यों का निर्वाह करेगा। राष्ट्रपति के आने तक अपने कर्तव्यों का निर्वाह करेगा कौन, उपराष्ट्रपति। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं करेगा। जब वह उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो वह राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं करता। तो इस स्थिति में उपसभापति उपराष्ट्रपति के कार्यों का निर्वाह करता है। कौन करता है, उपसभापति। ठीक है, चलिए आगे। ओके, तो ये यहाँ पे हमारा सेशन समाप्त हो गया। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके अवश्य से बताएं कि हमारा वीडियो आपके लिए लाभकारी है कि नहीं, आपको इससे कुछ प्राप्त होता है कि नहीं। हम अपने रिक्वायरमेंट को, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो, तो हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। थैंक यू।